मप्र के समस्त शिक्षक अध्यापक जरूर देखें। मप्र लोक शिक्षण भोपाल से महत्वपूर्ण पत्र आया। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल दिनांक 18 अगस्त 2022। क्रमांक समन्वयक B01-2022/243 प्रति 1 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। 2 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्र 3 समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी DO प्र 4 समस्त नोडल प्राचार्य शा 0O0 मा 0V0 विकासखंड मुख्यालय प्र विषय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 8 अगस्त 2022 का कार्यवाही विवरण। दिनांक 8 अगस्त 2022 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। आगामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसकी समीक्षा की जाएगी। संलग्न उपरोक्तानुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दिनांक 8 अगस्त 2022 का कार्यवाही विवरण। आज दिनांक 8 अगस्त 2022 को मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के NIC कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया, जिसमें संचालक लोक शिक्षण एवं संचालनालय के अधिकारीगण, संभागीय संयुक्त संचालक तथा जिला शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निम्नानुसार एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिए गए। एजेंडा बिंदु 0150 उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालयों की तैयारी की समीक्षा। 50 उच्च प्राथमिकता वाले CM राइज विद्यालयों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले माह कभी भी लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा, अतः अधिकारीगण स्वयं इसकी सतत मॉनिटरिंग करें। CM राइज विद्यालयों की सभी तैयारियां व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कर लें। CM राइज विद्यालयों के समान प्रदेश के सभी उत्कृष्ट एवं मॉडल स्कूलों में भी व्यवस्था करना सुनिश्चित करें, ताकि सभी विद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। एजेंडा बिंदु 02 CM राइज विद्यालयों में स्कूल ग्रांट से संगीत उपकरण क्रय करने तथा प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की सफाई कर्मियों के मानदेय भुगतान की समीक्षा। CM राइज विद्यालयों में प्रार्थना हेतु म्यूजिक इक्विपमेंट्स क्रय करने की कार्यवाही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त की गई। प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के सफाई कर्मियों के मानदेय भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। यह निर्देश दिए गए कि मानदेय का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कोई समस्या है तो अवगत कराएं। एजेंडा बिंदु 03 CM राइज विद्यालयों को संकुल व्यवस्था से मुक्त करने के संबंध में अद्यतन प्रगति पर चर्चा। CM राइज विद्यालयों को संकुल व्यवस्था से मुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए एवं सभी संभागीय संयुक्त संचालकों से अपने स्तर पर समीक्षा करने एवं अद्यतन स्थिति से संचालनालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। एजेंडा बिंदु 04 CM राइज योजनांतर्गत विद्यालय की बिल्डिंग बनाने हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की स्थिति। CM राइज योजनांतर्गत विद्यालय की बिल्डिंग बनाने हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। एजेंडा बिंदु 05 परिवहन टेंडर की प्रगति पर चर्चा। समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से परिवहन टेंडर की प्रगति पर चर्चा की गई एवं निर्देश दिए गए कि इस संबंध में किसी अवरोध की स्थिति में संचालनालय को अवगत कराएं। एजेंडा बिंदु 06 CM राइज शालाओं में प्रत्येक शनिवार बालसभा में UHV गतिविधियों का संचालन। CM राइज शालाओं में प्रत्येक शनिवार को बालसभा का आयोजन कर UHV गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में रुचि उत्पन्न हो और छात्रों का सर्वांगीण विकास भी सुचारू रूप से हो सके। एजेंडा बिंदु 07 प्र ई सर्विस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिनांक 28.0222 की स्थिति में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह राशि योजना के लंबित प्रकरणों का समग्रता से निराकरण करवाते हुए प्र ई सर्विस पोर्टल पर निराकृत प्रविष्टि अंकित कर अवगत कराए। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित एवं न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति। कोविड-19 विशेष अनुग्रह राशि योजना संबंधी समीक्षा की गई। जिन जिलों में प्रकरण लंबित है उनमें जिला देवास में 03 प्रकरण, बालाघाट में 02 प्रकरण, शाजापुर में 02 प्रकरण लंबित है। इन जिला शिक्षा अधिकारियों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित एवं न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। एजेंडा बिंदु 08 विभागांतर्गत संचालित हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिपिक भृत्य संवर्गीय अमलों के रचनाक्रम का सुदृढ़ीकरण के संबंध में
तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अमले की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। अप्राप्त जिलों में भिंड, गुना, मंदसौर, नीमच, इंदौर, अलीराजपुर, दमोह, टीकमगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, सीधी है। इन जिलों को जानकारी संचालनालय की स्थापना -4 कक्ष के ईमेल आईडी पर भेजने के निर्देश दिए गए। एजेंडा बिंदु 09 नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में चर्चा। नवीन संवर्ग के अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक सभी संवर्ग की वरिष्ठता सूची अप्रैल 2022 की स्थिति में अंतिम रूप दिया जाना है। सभी जिलों से प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। कुछ जिलों जैसे हरदा, छिंदवाड़ा, भिंड, शाजापुर, बैतूल ने अवगत कराया कि इसमें कुछ प्रविष्टियां नहीं हो पा रही है, जैसे शाला का नाम, पदोन्नति का ऑप्शन, अंतर निकाय संविलियन का ऑप्शन होना आवश्यक है, जिससे जिले में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ का वास्तविक मूल्यांकन स्पष्ट किया जा सके। पोर्टल पर सेवा पुस्तिका में ऑप्शन क्रिएट किए जाए तो जिला स्तर पर ही संशोधन किया जा सकेगा। संचालनालय स्तर से अवगत कराया गया कि जल्दी ही सॉफ्टवेयर में ऑप्शन क्रिएट करवाकर आ रही कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। एजेंडा बिंदु 10 नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति। जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित पत्र दिनांक 25 फरवरी 2022 के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारियों से वेतन भुगतान की अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई एवं निर्देश दिए गए कि वेतन आहरित किया जावे। इस संबंध में आ रही समस्याओं को हल करने के लिए संचालनालय में श्री अनुराग जायसवाल, उप संचालक लेखा से चर्चा कर निराकरण कराएं। एजेंडा बिंदु 11 संभाग जिले पर लंबित विधानसभा आश्वासन की समीक्षा। लंबित विधानसभा आश्वासन की संभाग जिलेवार समीक्षा की गई। सभी जिलों को उनके जिले में लंबित आश्वासनों की जानकारी से अवगत कराया गया। लंबित आश्वासनों की समीक्षा संचालनालय स्तर पर आयुक्त महोदय द्वारा प्रति मंगलवार एवं शासन स्तर पर प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा द्वारा प्रति बुधवार की जाती है। सभी संभाग जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे स्वयं विधानसभा आश्वासन की समीक्षा करें एवं निराकरण की कार्यवाही करें। एजेंडा बिंदु 12 घर घर तिरंगा। 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस। आज़ादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। शासन द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं कि दिनांक 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस संबंध में नए निर्देश संचालनालय के पत्र क्रमांक 1545 दिनांक 06/08/02/2022 को जारी कर दिए गए हैं। दिनांक 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी तिरंगा इतिहास पर मॉडल स्कूल भोपाल से प्रातः 10:30 बजे संबोधन करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण को समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के बच्चों को दिखाने की व्यवस्था की जावे। कार्यक्रम की लिंक समस्त अधिकारियों के व्हाट्सएप पर भेजी जा रही है। एजेंडा बिंदु 13 राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान पर चर्चा। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार योजना को राष्ट्रपति पुरस्कार से न जोड़े। संचालनालय के पत्र क्रमांक 1451 दिनांक 28.0722 पोर्टल व्हाट्सएप पर भी यह पत्र उपलब्ध है। अधिक से अधिक नामांकन करें। दिनांक 20.0822 तक चयन की प्रक्रिया पूर्ण करना है। एजेंडा बिंदु 14 स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की समीक्षा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह गीत बच्चों को सिखाया जावे एवं इस गीत की बच्चों से प्रार्थना सभा में तैयारी करवाई जाए। सभी विद्यालय सामूहिक गायन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर संचालनालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार भेजेंगे, अपलोड करेंगे। एजेंडा बिंदु 15 वीआईटी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। वीआईटी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की जानकारी सभी जिला अधिकारियों से चाही गई। निर्देश दिए गए कि वीआईटी में जो बच्चे चयनित हुए थे एवं वे यदि नहीं जा रहे हैं तो उनके स्थान पर दूसरे बच्चे जा सकते हैं। इस संबंध में नोडल से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए जावे। एजेंडा बिंदु 16 HCA कंपनी में स्कॉलरशिप परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। HCA कंपनी में स्कॉलरशिप परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी प्राप्त की गई। एजेंडा बिंदु 17 जिला स्तरीय CCAE प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक शनिवार बालसभा का संचालन। CCAE प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक शनिवार बालसभा का संचालन करने के निर्देश दिए गए थे। कुछ जिलों की स्थिति खराब है। कक्षाओं को एक साथ मर्ज करके आयोजन न करें। प्रत्येक बच्चे को अपनी प्रतिभा संवारने का मौका दें। जिन महापुरुषों के नाम से सदन बना रहे हैं उनके बारे में बच्चों को कोई ज्ञान नहीं है। यह स्थिति ठीक नहीं है।
जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि शिक्षकों से भी इस संबंध में चर्चा करें और अधिक सुधार किया जाना सुनिश्चित करें। एजेंडा बिंदु 18 सी.एम. हेल्पलाइन पर चर्चा। सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरणों में अधिकांश प्रकरण टी.सी. प्रवेश आदि से संबंधित होते हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इसमें शासन की नीति स्पष्ट है। नीति के अनुसार प्रकरणों का निराकरण कर प्रकरण बंद करने की कार्यवाही की जाए। छात्रवृत्ति की कुल 1364 शिकायतें हैं। अशोकनगर में 116 है, जो प्रदेश में सबसे अधिक है। इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए प्रस्ताव बनाएं और स्पेशल क्लोजर करने हेतु निस्तिया संयुक्त संचालक को भेजें। अनुकंपा नियुक्ति के सी.एम. हेल्पलाइन के L4 पर दमोह -1, देवास 2, हरदा 1 प्रकरण लंबित है। सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकृत करने की कार्यवाही की जाकर प्रकरणों की स्वयं समीक्षा करें। प्रकरणों के निराकरण में कोई दिक्कत आ रही है या मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो संचालनालय में दूरभाष पर चर्चा कर शीघ्र निराकृत करने के प्रयास करें। प्रमुख सचिव स्वयं इन प्रकरणों की समीक्षा कर रही हैं। एजेंडा बिंदु 19 संविदा शिक्षक अध्यापक संवर्ग के नवीन संवर्ग में नियुक्ति से शेष रहे शिक्षकों की जानकारी। नियुक्ति संबंधी कार्यवाही पुनः प्रारंभ की जा रही है, जिससे शालाओं में शिक्षकों की कमी पूर्ति की जा सके। नवीन नियुक्ति से शेष रहे शिक्षकों की जानकारी से संचालनालय को अवगत कराएं। एजेंडा बिंदु 20 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना अंतर्गत पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा उनके डिपो को पाठ्यपुस्तकें निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। समस्त विकासखंड अधिकारी उनके विकासखंड की पुस्तकें निगम के डिपो से प्राप्त कर लें। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना अंतर्गत पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा प्रदायित पाठ्यपुस्तकें उनके डिपो से प्राप्त करने संबंधी संचालनालय से निर्देश जारी किए गए हैं। सभी जिले विकासखंड मुख्यालय के निगम के डिपो से पुस्तकें प्राप्त कर लें। केवल रीवा एवं ग्वालियर संभाग को छोड़कर अन्य सभी जगह लगभग पूर्ण प्राप्त हो गई होंगी। पुस्तक वितरण का कार्य जल्दी ही संपन्न कराएं। अगस्त माह का दूसरा सप्ताह प्रारंभ हो गया है। पुस्तकों के अभाव में बच्चों के पठन पाठन में समस्याएं आ रही होंगी। सभी जिलों को निर्देश दिए गए कि जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं इसकी समीक्षा करें, यह उनका दायित्व है। स्थानीय स्तर पर यदि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसे स्वयं हल करने की पहल करें और प्रशासनिक स्तर पर कोई समस्या आ रही है तो उसे DPI एडमिन ईमेल पर अपनी समस्या से अवगत कराएं। संचालनालय से शीघ्र समस्या के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। एजेंडा बिंदु 21 विकासखंडों में पुस्तकों की प्राप्ति एवं उनका विद्यालयों तथा छात्रों को वितरण एवं विमर्श पर इंद्राज की स्थिति। जहां अंग्रेजी माध्यम की शालाएं संचालित है वहां की स्थिति से अवगत कराएं। कितने बच्चों को पुस्तकें मिल गई है और कितनी पुस्तकों की और आवश्यकता है। जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पुस्तकों की मांग कक्षावार विषयवार से संचालनालय को अवगत कराएं एवं पोर्टल पर वास्तविक मांग दर्ज करें। संचालनालय से शीघ्र समस्या के निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। एजेंडा बिंदु 22 इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 हेतु दिनांक 1:07 से 30.0922 तक विद्यालयों का नामांकन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के पोर्टल पर किया जाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों के नवाचारी विचार अपलोड करना सुनिश्चित करें। इंस्पायर अवार्ड योजना में अधिक से अधिक बच्चों को नवाचारी विचार अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पिछले 2 वर्ष मध्य प्रदेश को स्थान मिला है। नामांकन की स्थिति इस बार अच्छी नहीं है। इस बार अभी तक केवल 60% ही नामांकन प्राप्त हुए हैं। दिनांक 30 सितंबर तक नवाचारी विचार भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना है। जिले में DPC नोडल है। जिला विज्ञान अधिकारी भी जिले में मनोनीत किए गए हैं, वह भी इस पर काम करें। दिनांक 26 अगस्त को भारत सरकार के प्रतिनिधि आ रहे हैं, वे इस विषय पर बैठक लेंगे। सभी प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर इस विषय पर अधिक से अधिक बच्चों को विचार अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जावे। एजेंडा बिंदु 23 स्पोक हब स्कीम अंतर्गत 102 स्पोक विद्यालयों की समीक्षा। स्पोक हब स्कीम अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की समीक्षा की गई। एजेंडा बिंदु 24 समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित ICT योजना की समीक्षा। समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित ICT योजना की समीक्षा की गई। एजेंडा बिंदु 25 कक्षा 8वीं से 9वीं एवं कक्षा 10वीं से 11वीं में ट्रांजिशन डाटा की समीक्षा। कक्षा 8वीं से 9वीं एवं 10वीं से 11वीं में स्थान परिवर्तन करने वाले विद्यार्थियों की संख्यात्मक समीक्षा की गई। सभी जिलों से जानकारी शीघ्र संचालनालय को भेजने के निर्देश दिए गए। एजेंडा बिंदु 26 ब्रिज कोर्स संचालन की समीक्षा। ब्रिज कोर्स संचालन के संबंध में सभी जिलों की समीक्षा की गई।
सभी जिलों में बृजकोष की पुस्तकें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है या नहीं, इसकी भी जानकारी प्राप्त की गई। अन्य बिंदु, अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को पुनर्तः डिसेंट्रलाइज किया गया है। इस संबंध में दिनांक 13/07/22 को संचालनालय से पत्र जारी किया गया है। शिक्षक पोर्टल पर जो स्कूल डायरेक्टरी बनाई गई है उससे कक्षा 1 से 12 तक नामांकन लेते हुए संचालनालय स्तर पर उसका सेटअप तैयार किया गया है। रिक्त पदों के संबंध में वर्ष 2013 का मध्य प्रदेश शासन का सर्कुलर है। अतिथि शिक्षकों के पद पोर्टल पर दिखते हैं। संस्था में कार्यरत पद भी पोर्टल पर दिखते हैं। स्वीकृत में से कार्यरत शिक्षक घटाने पर संस्था में रिक्त पद की जानकारी प्राप्त होगी। सभी शालाओं के नामांकन का 3 साल का एवरेज लिया गया है। सभी को निर्देश दिए गए कि रिक्त पद की सीमा के अंदर ही अतिथि शिक्षक लेने होंगे। यदि कोई शिक्षक सी.ए. प्रतिनियुक्ति या अवकाश पर है तो उस पर अतिथि शिक्षकों से कार्य करवाया जा सकेगा। इस संबंध में प्राचार्यों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिला स्तर पर आयोजित करने अंतिम निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा ही दिए जाएंगे। संचालनालय स्तर पर कोई भी प्रकरण प्रेषित न किए जाए, यह कार्य पुनर्तः जिला अधिकारी स्तर पर संपन्न होगा। विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित कुछ मुद्दे हैं। लंबित प्रकरणों की स्थिति ठीक नहीं है, जिनका निराकरण संभाग स्तर पर संचालनालय स्तर पर स्वयं प्रयास कर निराकृत कराएं। संचालनालय के पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2022 द्वारा नवीन पेंशन योजना के संबंध में एन.पी.एस. की राशि संबंधी निर्धारित प्रपत्र पर संचालनालय द्वारा जानकारी चाही गई थी, जिसमें कटौती की राशि का डी.पी.एफ. खाते में समायोजन संबंधी यह जानकारी केवल आगर मालवा जिले ने भेजी है। अन्य सभी जिलों से उक्त जानकारी अप्राप्त है। जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर संचालनालय को भेजी जावे। डाटा एंट्री ऑपरेटरों के मानदेय का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें। प्राप्त बजट निर्धारित समय सीमा में खर्च किया जावे। एम.एस.एम.ई. संस्था के अधिकारियों द्वारा प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया। सभी को इस संस्था के कार्य मिलने वाली सुविधाएं, प्रशिक्षण के प्रकार एवं अवधि के विषय में जानकारी दी गई। संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों के लिए नवीन टेक्नोलॉजी सीखना, टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को आगे ले जाने के लिए अलग अलग कौशल विकास, स्वयं के उद्योग धंधे प्रारंभ करने, सरकारी निजी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने हेतु इनके प्रशिक्षण बहुत ही सहायक होंगे। यह केंद्र सरकार की संस्था है। यह संस्था म.प्र. में भोपाल में आचारपुरा में स्थित है। इनका अपना संपूर्ण सेटअप तैयार है। संस्था द्वारा 3 तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रथम अल्पावधि के प्रशिक्षण, यह प्रशिक्षण 15 दिवस से प्रारंभ होकर 0-3 माह तक दिया जाता है। दूसरा मध्यम अवधि प्रशिक्षण 0-6 माह तक। तीसरा लंबी अवधि का प्रशिक्षण कुल 0-4 वर्ष का प्रशिक्षण। दूसरे देशों में प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रशिक्षण स्थल पर रहने, खाने, पढ़ने की व्यवस्था है। SCSTOBC का प्रशिक्षण निःशुल्क रहेगा। संस्था के संबंध में समस्त जानकारी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 8983124588 श्री देवेंद्र कुमार परोरा एवं 9817916766 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्था के अधिकारियों ने बताया कि वे अपनी लिंक संचालक महोदय को उपलब्ध करा देंगे, जिससे सभी जिलों के अधिकारी उससे जुड़कर समस्त जानकारी बच्चों को उपलब्ध करा सके। कुल 139 खेल संस्थाएं हैं। सभी जिलों की शालाओं में अधिक से अधिक खेलों की नर्सरी बने। उन्हें खेलों हेतु आवश्यक स्थान एवं व्यवस्थित ट्रैक उपलब्ध कराएं, जिससे बच्चों को ज्यादातर खेलों में रुचि जागृत हो। धन्यवाद के साथ बैठक का समापन किया गया। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश।